Assalamualaikum. This is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is the polar and non-polar covalent bond. ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही किया था, उसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट रहता था यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आज हमने करना है। जब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है, तो आज हमने उसमें एक टर्म यूज़ हुई थी इलेक्ट्रोनेगेटिव की, मतलब वो वाले एटम्स या वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अब इसमें यूजेस हमने पढ़ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूजेस क्या होते हैं। तो अगर हमें पता हो एलिमेंट्स का कि एलिमेंट्स कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस लिहाज से हम जो है ये देख सकते हैं कि हमारा बॉन्ड जो है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर ए केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवेलेंट इन नेचर। तो दो तरह से हम इसे देखते हैं। पहले के बॉन्ड्स बिटवीन हैलोजन ग्रुप एंड अल्कली मेटल्स आर आयनिक। हैलोजन ग्रुप के दरमियान जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एलिमेंट्स आते हैं और अल्कली मेटल्स, ठीक है, इनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा इन दो एलिमेंट्स के दरमियान वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि एक इसमें एलिमेंट जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन ग्रुप जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और अल्कली मेटल जो है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के दरमियान अब जो बॉन्ड बन रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। एक एलिमेंट हमारे पास अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। वो बॉन्ड आयनिक क्यों होगा? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, और दो एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसमें एक एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली दे देता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है केटाइन, ठीक है, और जो एक्सेप्ट करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है एनाइन। ये उसी सूरत में होगा जब एक एटम हमारे पास या एक एलिमेंट हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सेकेंड थिंग इज दैट बॉन्ड बिटवीन कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कोवेलेंट। अगर दो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी है, इक्वल है, तो उनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। ये मीथेन की एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, सेंटर में कार्बन और इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्बन जो है और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, ठीक है, तकरीबन बराबर है। इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड है। इन दोनों के दरमियान भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में हम देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपेरेबल है। If the electronegativity difference between two elements is more than 1.7, bond will be ionic, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हमने ये रूल कर लिया है, फॉलो करना है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स जिनके दरमियान हम बॉन्ड देख रहे हैं कि वो आयनिक है या कोवेलेंट है, तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करेंगे दोनों एलिमेंट्स का, ठीक है। अगर तो वो डिफरेंस मतलब हम माइनस कर देंगे, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेंगे और उन्हें आपस में माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस उनका आएगा अगर वो 1.7 से ज़्यादा होगा तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, और अगर वो 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा। तो आज के टॉपिक में बस यही हमने डिस्कस करना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है। तो इसका रोल यही है कि हम बॉन्ड देखेंगे कि बॉन्ड आयनिक बन रहा है या कोवेलेंट बन रहा है। ये
पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक का ही थोड़ा सा पार्ट था जो आज हमने किया।